सुख के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए, और जो सुख इस शरीर के लिए है सिर्फ, उनमें पढ़ के ये भूल जाता है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, और इसी को जीवन मान के उन छोटी खुशियों को जो सिर्फ दुख के परिणाम में बदल जाती हैं, उन्हीं को सुख मानता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि सत्संग हमें सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, कि वह सांसारिक सुख नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। जब हमें सच्चे वचनों को सुनते हैं, जब हम मन के विकारों को दूर करते हैं, तो हम सत्संग को प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध, अहंकार, लोभ, लालच और वासना आदि सत्संग से शांत होते हैं। सत्संग हमें सिखाता है कि भक्ति, सेवा और दया की भावना कैसे करनी चाहिए, हृदय में परमात्मा के लिए कैसे प्रेम भरना चाहिए, और साथ ही महाराज ने बताया कि संत महापुरुष अपने अनुभव से में मार्गदर्शन देते हैं, हमारे जीवन का कल्याण करते हैं और हमें जीवन के में वो रास्ता दिखाते हैं जिस पर चलकर हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती सम्मिलित सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। आवश्यकता इस चीज की है, पहले हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, दूसरी आवश्यकता है हमारे घरों में प्यार, प्रेम, शांति होनी चाहिए। जब ये दो चीजें होंगी तभी जाके हम समाज में अच्छा संदेश दे सकेंगे, और जब भी दूसरों के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, तो हमारे बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में शांति होगी, प्रेम होगा, धैर्य होगा। तो ये चीजें तभी आ सकती हैं जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो आवश्यकता सबसे पहली यह है कि इंसान सबसे पहले चरित्रवान बने, जो उसको ऊंचा उठाने वाली चीजें हैं उनको अपनाए, जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों को त्यागे, और जब इन चीजों को अपना लेता है तो फिर उसके बाद उसका नंबर आता है। सीधी भाषा में हम इनको कह सकते हैं कि पहले इंसान काम करे, फिर उसके बाद आराम करे, और उसके बाद फिर राम का नाम ले। क्योंकि काम नहीं है तो आपके पास दो रोटी का साधन नहीं, आप पेट भी नहीं पाल सकते। भक्ति तो फिर दूर की बात रह जाती है। सबसे पहली चीज है कि इंसान अनुशासनात्मक ढंग से कोई भी कार्य करता है तो निस्संदेह रूप से उसके कार्य में कोई चीज बाधा नहीं बन सकती। अनुशासनात्मक ढंग से कहा है मैंने। और जो अनुशासन में नहीं रहता है, जो मर्यादाओं को तोड़ देता है, उनका उल्लंघन कर देता है, तो समझो कि उसका रास्ते पे आना बड़ा कठिन हो जाता है। तो संतों ने भ्रमों से निकालने के लिए और इस जीव को भटकाव से बचा के प्रभु के रास्ते पे लाने के लिए अनेक प्रकार से कार्रवाई की, जो चाहे सत्संग के माध्यम से या दूसरी जितनी धार्मिक कार्रवाइयां हैं, वो सब की सब इस जीव को बुराइयों से हटा के और सच्चे रास्ते पे लाने के लिए की गई। अभी हमने देख लिया कि किस प्रकार से इस भयानक समय में कितना भय लगता था कि सब ने जो भी बात कही गई सब ने मानी, क्योंकि डर था। डर के मारे सब ने, जब डर इंसान के सिर पे होता है तो वो उसे डर से बचने के लिए उपाय भी खोजता है। इसीलिए आवश्यकता के समय कोई ना कोई खोज हो ही जाती है। अब इसके लिए जब ये महामारी हुई है, इसके लिए सारे देश लगे हुए हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं, सभी डॉक्टर लगे हुए हैं खोज करने के लिए कि बीमारी कैसे फैली और इसको रोकने का उपाय क्या है। उसके लिए खोज की जा रही है, और खोजते खोजते क्या पता कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन खोज क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वो हमारी जरूरत है। जब जरूरत पड़ती है तभी इंसान उसको खोजने की प्रयास करता है। तो हमारे लिए ये सबसे जरूरी चीज है कि हम अनुशासन में रहते हैं, मर्यादाओं का पालन करते हैं, बुराइयों से बच जाते हैं, तो हमारे मन के अंदर धैर्य होगा, प्रेम होगा, शांति होगी। और जब धैर्य, प्रेम और शांति जिसके दिल में आ जाते हैं तो वो ही आदमी आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। क्योंकि आत्मा परमात्मा की अंश है, वो इस काल और माया के देश में आके मलिन होगी। जरूरी नहीं है कि आप किसी अच्छी जाति में पैदा होकर भक्ति करो,
ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे होगे तभी आप भक्ति कर पाओगे। भक्ति करने के लिए सभी विकल्प खुले हैं, लेकिन ये तो इंसान क्या है कि अपने सुख के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए और जो सुख इस शरीर के लिए है सिर्फ उनमें पड़ के ये भूल जाता है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, और इसी को जीवन मान के उन छोटी खुशियों को जो सिर्फ दुख के परिणाम में बदल जाती हैं उन्हीं को सुख मानता है। इसलिए प्रभु की भक्ति आदमी किसी भी हालत में कर सकता है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे किसी जाति में पैदा हुआ है। अनेक ऐसे हुए हैं कि उनकी जाति क्या थी, उनके अगर नाम लिए जाएं तो मैं कहता हूं बड़े बड़े राजा महाराजा भी उस भक्ति से वंचित रहे, बड़े बड़े धनवान भक्ति से वंचित रहे, प्रभु की भक्ति नहीं कर पाए। बड़े विद्वान थे, बड़े बुद्धिमान थे, वो भी वो काम नहीं कर पाए। और जो कभी स्कूल नहीं गए, जिसको भरपेट कभी खाना नहीं मिला, वो ऐसी जाति में भी पैदा हुए जिनका कोई रूप रंग भी नहीं था, और उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया तो उन्होंने इतना आदर और सम्मान पाया कि सदा के लिए अपने आप को अमर कर दिया। लेकिन भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या था, अनुशासन जरूरी है। आप जिस हालत में भी रहते हो, चरित्रवान आदमी अगर होगा, अच्छे गुण जिसने अपनाए हैं, अच्छे विचार जिसके पास हैं, वो दूसरों की बुराइयों की ओर कभी ख्याल नहीं करता। दूसरों की बुराइयों को अगर ख्याल करोगे तो आप में दोष देखने की दृष्टि हो जाएगी, और जो इंसान दूसरे में दोष देखना शुरू कर देता है वो कभी भी गुणग्राही नहीं हो सकता। गुण अगर अपने अंदर लाना चाहते हो तो गुणवान व्यक्ति को देखो। इसीलिए सत्संग जारी किए कि संतों की संगत में जाके मूर्ख से मूर्ख इंसान के भी विचार बदल जाते हैं। वो क्यों बदल जाते हैं कि जिनके पास तुम बैठते हो वो हर प्रकार से पवित्र है, उनकी वाणी से वो पवित्र है, उनके दर्शन करने से तुम्हें शांति मिलती है, और दूसरे लोगों के पास आचार विचार और उनके साथ वार्तालाप करने से तुम्हें कभी भी कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी कि जिन चीजों से तुम्हारा विश्वास टूटता हो, या जो दुनियादारी की बातों में फंसाते हो, या तुम्हें ऐसी कोई बुराइयों में लेके जाते हो। लेकिन संगति होनी चाहिए। संतों के संग में जाके तो मूर्ख से मूर्ख इंसान भी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन कुसंगति में अगर नेक इंसान भी जाके बैठना शुरू कर देता है तो कुसंगति उसका अपना रंग चढ़ा के उसको भी बर्बाद कर देती है और बिगाड़ देती है। इसलिए इसमें देखी जा सकती है, एक बात बताऊं, आप सब ने नाम सुना होगा, कितना सजन कसाई का नाम लेते हैं कि वो कसाई जाति का था। आज भी उसके नाम के आगे कसाई लगाते हो, सजन कसाई। अरे भक्तों का तो नाम लेते हो, किसी को संत कहते हो, संत कबीर, संत दादू जी, महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि नारद जी, उनके आगे पदवियां लगाते हो बड़े बड़े। लेकिन आज भी क्या कहते हो, उनके आगे क्यों लगाते हो अभी कसाई का नाम? लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में जो काम किया, उसका शुरू में जो काम किया करता था, चाहे वो कसाई जाति के अंदर पैदा हुआ था, लेकिन उसका कर्म कसाई का नहीं था। जात कसाई हो सकती है, लेकिन कर्म कसाई नहीं बनना चाहिए इंसान को। कर्म अगर वो प्रभु की भक्ति का करता है, परमात्मा को याद करता है, तो उसको कभी भी हम नीचा कह नहीं सकते। वो तो जैसे रविदास ने कही कि नीची जाति का हूं मैं, पशुओं को ढोने का काम करता हूं, लेकिन सतगुरु की कृपा हुई तो बड़े बड़े पंडित ज्ञानी लोग भी मेरे से प्रसाद लेके जाते हैं, चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये किसमें गुण है? ये प्रभु की भक्ति में गुण है। प्रभु की भक्ति जो करता है वो पाक साफ पवित्र हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, वो प्रभु का रूप हो जाता है। वो तो पापियों को भी भले इंसान बनाता है, उनके पापियों के भी पाप काटने वाला बन जाता है। फिर उसको ऐसा कैसे कह सकते हैं? सदन कसाई जी निश्चित रूप से मांस बेचने का काम करते थे, मांस खाते नहीं थे। ये उनका पेशा था, क्योंकि उनके बाप दादा पुश्तैनी काम था, ये काम करते थे, तो सदन कसाई को भी करना पड़ा। लेकिन विचारों से कितना पवित्र था। ये जरूरी नहीं कि कसाई के घर में कसाई पैदा हो,
ये जरूरी नहीं है कि नेक इंसानों के घर में नेक ही पैदा होंगे। ये तो कर्म का खेल है। जो जैसा कर्म करके आता है, पिछले जन्मों के संस्कार के कारण भी जीव अपने कर्ज को चुकाने के लिए या उससे कुछ उगाने के लिए, ये विधना का विधान है कि वो अपने कर्म को साथ लेके आता है। अच्छों के बुरे पैदा हुए, बुरों के अच्छे पैदा हुए। अब उनके परिवार में सब मांस बेचने का, मांस काटने का व्यापार था, काम था, ये धंधा था, उनका पेशा था। लेकिन सजन कसाई जी ने क्या किया कि कब भी ये काम नहीं करते थे, बल्कि मांस बेचते थे। और उनका संत बनने का, प्रभु की भक्ति उनके मन में कैसी थी कि पूरा विश्वास प्रभु में करते थे वो। बल्कि वो जो बाट, जिस बाट से तोलते थे, कहते हैं कि वो काला पत्थर था, जिसको महात्मा लोग शालिग्राम जी के नाम से पुकारते हैं। कहीं से उनको मिल गया और उसको बाट मान के उससे मांस तोलते थे। तो एक क्या लोग देखते थे रोजाना कि बड़ा, ये तो साधु लोग भी देखते कि बहुत गलत काम है, मांस बेचता है, और वो भी शालिग्राम को उसमें डाल के। बोला चलो ऐसा करते हैं कि इसको इसके बदले में कोई दूसरा पत्थर ला के दे देते हैं, इससे ये ले लेते हैं। गलत हो गया ये तो। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सजन कसाई उसी शालिग्राम की पूजा करता था। सब लोग करते हैं। सेठ लोग जब भी दुकान में सुबह जाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, बट्टे होते हैं उनको साफ करते हैं, पानी से धो के उनको साफ करके और धूप बत्ती उन पर खेते हैं, उन पर तिलक भी लगाते हैं। सजन कसाई भी यही करता था। दुकान में जाता था, सारा काम करता था, उसको भी शालिग्राम को भी पानी से साफ करके उस पर भी तिलक लगाता था, उसकी पूजा होगी। और वो कभी मांस खाता नहीं था, उसकी ये भावना ही नहीं थी। बेचता इसलिए था कि वो उसको करना पड़ता था, मजबूरी थी। लेकिन था वो प्रभु भगत शुरू से ही। साधु लोग आए, उसको कहने लगे भाई तू ऐसा कर सजन जी कि ये बट्टा तू हमें दे दे, तेरा बदले में तुझे दूसरा दे देंगे। बोले भाई ले जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता, मुझे तोलने के लिए चाहिए, तुम ले जाओ। साधु लोग उसको लेके चले गए, एक साधु, और ले जाके घर में उसको नहलाया धुलाया, पूजा पाठ की, उसको पवित्र किया, तिलक लगाए, और 2-4 दिन उसने उसकी पूजा पाठ की। रात को सोया तो कहते हैं कि रात को उसकी छाती के ऊपर आके बैठ गया। वही शालिग्राम उसकी छाती के ऊपर आके बैठ के कहने लगे महात्मा जी आपने गलत काम किया है। मैं जिस प्रकार से वहां खुश रहता था, आपके पास मैं उतना खुश नहीं हूं। सजन कसाई मेरी अच्छी पूजा करता था, बड़ा ध्यान करता था, तुमने ये करके तो गलत किया, मुझे वहीं वापिस छोड़ के आओ। दूसरे ही दिन साधु उसको लेके गया। क्या हुआ है? वहां गया और जाके कहने लगे कि भाई सजन जी ये आपका वापस ले लो, मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो बहुत परेशान हो गया और मेरी गलती माफ करो, मुझे नहीं पता था कि आप इनकी पूजा करते हो, ये तो शालिग्राम जी है। सजन कसाई जी कुछ नहीं बोले कि वो आपकी मर्जी है भाई, आपने कहा तो मैंने दे दिया। लेकिन बात ये थी कि आदमी के विचार पवित्र होने चाहिए, चाहे वो कैसे भी हालात में क्यों न रहे हों। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि सत्संग में प्रेम सिखाता है, सत्संग में सिखाता है कि हमें किस तरह सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और किस तरह अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। और जो इंसान सत्संग नहीं करता उस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। वह व्यक्ति अपने जीवन में व्यर्थता को प्राप्त करता है और कभी भी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि नाम का सुमरण से हमारे जीवन की जो पाप कर्म है वो सभी कट जाते हैं, जो हमारे जीवन के बुरे विचार है वे सभी दूर हो जाते हैं और हमारे अंदर एक अच्छे विचार बढ़ते हैं जिससे हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। और जैसे महाराज जी ने बताया कि सत्संग एक बुरे से बुरे इंसान को अच्छा बना देता है, सत्संग एक डाकू को भी संत बना देता है, एक चोर को भी अच्छा इंसान बना देता है। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए और सत्संग की बातों को मानना चाहिए। और कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।